मैं हूं विवेश कुमार और आप देख रहे हैं डियर इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल में। तो आपका स्वागत है डियर इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हेरोडोटस, बी एनेजकिमेंडर, सी इरेडोटोनेजीज और डी हिकेटियस। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, हिकेटियस। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस को दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इरेटोस्टेनीज, बी हिपाकर्स, सी हिकेटियस, डी हेरोडोटस। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, एरोटोनियस। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है, वो है कि भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए हिकेटियस, बी हेरोडोटस, सी इरोडोटनीज और डी एनेक्जीमेंडर। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, इरेटोस्टेनीज। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है, यानी क्या किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है, बी भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तथा मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है, सी भूगोल वह विज्ञान है जो मानवीय एवं प्राकृतिक विषमता का अध्ययन करता है और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि भूगोल वह विज्ञान है, यानी कि भूगोल वह चीज़ है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। धरातल यानी कि भूमि का अध्ययन करता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार, कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? यानी कि किसने कहा था कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है? तो ऑप्शन नंबर ए टॉलमी, बी कांट, सी वारेनियस, डी टेलर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वारेनियस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है कि भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था? भूगोल भूतल का अध्ययन किसने कहा था? ऑप्शन नंबर सी वही है कि ऑप्शन नंबर ए टॉलमी, बी कांट, सी वारेनियस और बी डी हमबोल्ट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कांट, ऑप्शन नंबर बी कांट हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है। भौगोलिक विचारधाराओं में नियतिवाद यानी नया नतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन नंबर ए फ्रेडरिक रेटजेल, ग्रिफ्थ, टेलर, प्रेबे और डियाल डी ला बॉस। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्तमान भूत की कुंजी है, किसने कहा था? किसने कहा था कि वर्तमान भूत की कुंजी है? ऑप्शन नंबर ए डटन, बी जेम्स हटन, सी डेविस और डी वाटलर पेंक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी जेम्स हटन, ऑप्शन नंबर बी जेम्स हटन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थल रूप संरचना परिक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, यह कथन किसका है? यानी कि यह किसने कहा था कि स्थल रूप संरचना परिक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है? ऑप्शन नंबर ए वाल्टर पेंक, ऑप्शन नंबर बी W.M. डेविस, सी L.C. किंग, पी पेटियर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी W.M. डेविस, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है कि यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन करता है,
यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, जो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक से किस विद्वान का है? तो ऑप्शन नंबर ए कार्ल सावर, बी एन जे स्पाइकमैन, सी एच जे मैकिंडर, ऑप्शन नंबर डी एच हिटसी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए कार्ल सावर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आ जाएगा कि भू आकृति विज्ञान यानी जियोमोग्राफी का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता यानी कि भू आकृति विज्ञान को किसने जन्म दिया था? ऑप्शन नंबर ए डेविस, बी पेसेल, सी पैंक, सी हटन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पेसेल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा पेसेल। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? रुको और जाओ किसका कथन है? तो ऑप्शन नंबर ए जे हर्बर्टसन, जॉर्ज थॉमस, हॉटसॉर्न, ग्रिफ्थ टेलर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ग्रिफ्थ टेलर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? यानी कौन से विद्वान ने भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए विडाल डी ला वास, बी जीन ब्रूस, सी हेटनर, डी एच बेरोज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एच बेरोज यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता यानी कि भूगोल का गणितीय रूप किसने शुरुआत की थी? ऑप्शन नंबर ए थेल्स, बी टॉलमी, सी स्ट्रेबो और डी थियोफ्रेटस। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए थेल्स। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चूँकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन किसका है? तो ए में फ्रेबे, बी में ब्लॉस, सी में सैम्बुल और जी में जीन ब्रूस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जीन ब्रूस, ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है कि क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेताओं को कहा जाता है? यानी कि क्षेत्रीय भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? कार्ल लिटर, एच जे हर्बर्टसन, फ्रेडरिक रेटजेल और डी लास्ट है हेम्बोल्ट। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा कार्ल लिटर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन। मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए ब्रॉस, बी में हमबोल्ट, सी में कार्ल लिटन और डी है जीन ब्रूस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी कार्ल लिटन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन करता है, कथन किसका है? यानी कि किसने कहा था कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के का संबंध का उदाहरण है? ए ब्लॉस, बी हंगस्टन, सी कू सैम्बुल और डी हेम्बोल्ट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी कू सैम्पुल। और नेक्स्ट क्वेश्चन आज भी आ चुका है कि भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को दिया जाता है या विद्वान को है? तो ऑप्शन नंबर ए इरेटोस्थनीज, बी हिप्पार्कस, सी हिकेटियस और डी हेरोडोटस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हेरोडोटस, ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हिकेटियस, हेरोडोटस, एस्टोनीज और एने डिमेंडर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा
एस्टनीज सी। चलिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।